जो आज का हमारा लेक्चर है वो है फॉर्मेशन ऑफ सिंथेटिक शीट और आर्टिफिशियल शीट। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक प्लांट को चूज़ कर लेते हैं। इस प्लांट से एक्स प्लांट को ले लेते हैं, ठीक है। अब इस एक्स प्लांट को स्टेलाइजेशन किया जाता है और स्टेलाइजेशन करने के बाद इसको हम कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र करते हैं। जो सिंथेटिक शीट होता है, इसके फॉर्मेशन में हमें दो कल्चर मीडिया चाहिए होते हैं। एक जो कल्चर मीडिया होता है उसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट हाई रखा जाता है, और जो दूसरा कल्चर मीडिया होता है उसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम रखा जाता है। और जो दूसरा वाला कल्चर मीडिया है उसके अंदर एक अमाइनो एसिड एल ग्लूटामाइन भी ऐड किया जाता है। पहले वाले मीडियम में एल ग्लूटामाइन ऐड नहीं किया जाता, सेकंड वाले में किया जाता है, ठीक है। तो हमने एक प्लांट लिया, उससे एक्स प्लांट को ले लिया। अब ये एक्स प्लांट को स्टेलाइजेशन किया और इस एक्स प्लांट को ट्रांसफ़र कर दिया एमएस कल्चर मीडिया में, पहले वाले में जिसके अंदर था ऑक्सीजन हाई अमाउंट में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारा कैलस डेवलप होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है हेल्प करता है कैलस इंडक्शन में, तो हमारा कैलस इस मीडियम में डेवलप हो जाएगा। कैलस के डेवलपमेंट के साथ साथ जो ऑक्सीजन फर्स्ट कल्चर मीडिया में हमने हाई अमाउंट में यूज़ किया है, ये हेल्प करता है सोमैटिक एम्ब्रियो के इनिशिएशन में। लेकिन पहले वाले कल्चर मीडिया में जो हमने हाई अमाउंट में ऑक्सीजन डाला है, वो जो ऑक्सीजन है वो मैच्योर एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को भी इनहिबिट करता है। यानी कि ऑक्सीजन हाई अमाउंट में जो है वो सोमैटिक एम्ब्रियो के इनिशिएशन में तो हेल्पफुल है, लेकिन मैच्योर एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को वो इनहिबिट करता है। इसीलिए जैसे ही हमारा सोमैटिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है या इनिशिएशन होता है, उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं एक और सेकंड कल्चर मीडियम में, ठीक है। ये जो सेकंड कल्चर मीडिया होता है ये भी एमएससी कल्चर मीडिया होता है, लेकिन इसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है। इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट थोड़ा कम कर दिया जाता है, और जो अमाइनो एसिड यूज़ किया जाता है वो एल ग्लूटामाइन यूज़ किया जाता है। ये जो अमाइनो एसिड है वो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस को जो है तेज़ कर देता है, इसीलिए एन ग्लूटामाइन को ऐसे अमाइनो एसिड को यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं सोमैटिक एम्ब्रियो से आर्टिफिशियल शीट कैसे बनता है। देखो, अब हमारा सोमैटिक एम्ब्रियो बन के तैयार हो चुका है। अब हम देखते हैं सोमैटिक एम्ब्रियो से आर्टिफिशियल शीट कैसे बनता है। तो जो सबसे पहला आर्टिफिशियल शीट था वो कीटो और जेनिक नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था। इन्होंने क्या किया, जो सोमैटिक एम्ब्रियो थे, जो इन्होंने एक्सप्लांट यूज़ किया वो था कैरेट, ठीक है। इन्होंने इसे सोमैटिक एम्ब्रियो डेवलप किया। अब इन्होंने सोमैटिक एम्ब्रियो को इनकैप्सुलेटेड किया विद द हेल्प ऑफ पॉलीऑक्सी एथिलीन, ठीक है। इन्होंने पॉलीऑक्सी एथिलीन को यूज़ करा और उससे जो सोमैटिक एम्ब्रियो बनाए थे उसे कवर कर दिया, तो एक सोमैटिक एम्ब्रियो इस केमिकल के अंदर आ गया। तो यानी कि इन्होंने ऐसे करके सिंथेटिक शीट बनाया। इन्होंने इस केमिकल का यूज़ पॉलीऑक्सी एथिलीन का यूज़ इसलिए किया क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक था एम्ब्रियो के लिए, ठीक है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता है। इन्होंने देखो सोमैटिक एम्ब्रियो से शीट बनाने के लिए क्या किया, इन्होंने जो सस्पेंशन था सोमैटिक एम्ब्रियो का वो ले लिया और पॉलीऑक्सी एथिलीन ले लिया, ठीक है। इन दोनों को जो पिपेट से इसका 0.2 ml लिया और उसका एक ड्रॉप जो है एक शीट पर रख दिया। जब ये सूखा तो इसने ऐसा वर्क किया सिंथेटिक शीट की तरह। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पे। रेडेनबर्ग 1984 इन्होंने क्या किया, एक टेक्निक डेवलप की इनकैप्सुलेशन ऑफ द सोमैटिक एम्ब्रियो के लिए, ठीक है। जैसे उन्होंने करा था वैसे इन्होंने भी किया। इन्होंने सोमैटिक एम्ब्रियो लिया अल्फाल्फा का, इसमें इन्होंने क्या किया, इनकैप्सुलेशन किया इसको हाइड्रोजेल की हेल्प से। ये जो टेक्निक इन्होंने डेवलप की, ये सबसे ज़्यादा स्टडी की जाने वाली टेक्निक है, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया, देखो सोमैटिक एम्ब्रियो लिया, इसको मिक्स किया सोडियम एल्गिनेट सॉल्यूशन के साथ। इन्होंने इस सॉल्यूशन को लिया पिपेट में और इसको ड्रॉप किया छोटी छोटी ड्रॉपलेट के रूप में। कहाँ पर किया, कैल्शियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन में। यहाँ पर इन्होंने जैसे ही इसे ड्रॉप किया, यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम आयन जो था वो एक्सचेंज हुआ कैल्शियम के साथ, ठीक। और क्या हुआ, जो सोमैटिक एम्ब्रियो था उसके चारों ओर एक कैप्सुलेशन बना या कोट बन गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पर। आर्टिफिशियल, ये तो हमने पढ़ लिया है, आर्टिफिशियल शीट जो जिसका फॉर्मेशन इनकैप्सुलेशन के द्वारा होता है सोमैटिक एम्ब्रियो से, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है न्यू डिसीज रेसिस्टेंट प्लांट के डेवलपमेंट में। मूव करता हूँ नेक्स्ट पे। एप्लीकेशन ऑफ द आर्टिफिशियल और सिंथेटिक शीट। आर्टिफिशियल और सिंथेटिक शीट का यूज़ प्लांट प्रोडक्शन में किया जा सकता है जो प्लांट स्पीशीज़ शो करती है स्टेराइल कंडीशन, ठीक है। इसके अलावा आर्टिफिशियल शीट टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो ट्रांसजेनिक प्लांट
के फॉर्मेशन में भी किया जा सकता है, और ऐसे प्लांट जो शीट प्रोड्यूस नहीं करते हैं उसका आर्टिफिशियल शीट भी बनाया जाने में इसका यूज़ होता है। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल शीट है इसका यूज़ किया जा सकता है लार्ज अमाउंट में, अगर हमें डिसीज़ फ्री प्लांट को डेवलप करना है उसमें माइक्रो प्रोपागेशन के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज में सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि जो आर्टिफिशियल शीट होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, अगर उसको हम कंपेयर करें नेचुरल वाले शीट से, तो आर्टिफिशियल वाले जो शीट की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है, क्योंकि इस पर जो स्टोरेज प्रोटीन होती है वो नहीं होती है, और वो नेचुरली बनाए इसलिए उसके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा जो सिंथेटिक शीट है वो उसकी जो प्रोटेक्टिंग लेयर है वो भी थोड़ी सी वीक होती है अगर हम कंपेयर करें नेचुरल वाले से। और इसी के साथ साथ अगर हम इसके सोमेटिक एम्ब्रियो बनाते हैं या वो बनाते हैं तो उसमें सोमा क्लोनल वेरिएशन का आना एक बहुत कॉमन बात है। तो सोमा क्लोनल वेरिएशन का भी आ जाती है इसके अंदर, ये भी एक इसका डिसएडवांटेज रहता है। इसके अलावा जो 5th नंबर वाला है, यानी कि जब हम सिंथेटिक शीट से प्लांट को बनाएंगे या डेवलप करेंगे, उसमें जो होते हैं सारे सिंथेटिक शीट से प्लांट नहीं बन पाते हैं, ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। इसके अलावा कुछ एडवांटेज इसके ये हैं कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। पैथोजन फ्री वाले आप इससे प्लांट को डेवलप कर सकते हैं, या वायरस वाले जो फ्री प्लांट होते हैं उसको डेवलप करने में भी हेल्पफुल होता है। इसके साथ साथ कंजर्वेशन में भी हेल्पफुल होता है। अगर आपको लार्ज स्केल में जो है माइक्रो प्रोपागेशन के द्वारा शीट को ट्रांसपोर्ट करना है या पैथोजन फ्री बनाना है तो उसमें भी ये हेल्पफुल होता है।